हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक 100+ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग हल कीजिएगा। 100 में से आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए और जाकर देखिए। सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका बीपीएससी का एडमिट कार्ड भी आ गया है। अगर आपने नहीं चेक किया है तो जाइए और जाकर अपना एडमिट कार्ड देख लीजिएगा। और इससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है तो आप लोग हल कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो इसमें पूछा है कि आयोडीन किस हार्मोन में मिली होती है। तो पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है, और बी है एड्रेनालिन है, और सी है थायरॉक्सिन है, और डी इंसुलिन है, और ई में कहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, किसमें आयोडीन मिली होती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे, आप लोग भी हल कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे जल्दी से, ताकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा कम है और समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट, दूसरा नंबर है इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो थोड़ा फास्ट हम देखेंगे ताकि आपका पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, कहाँ होता है, यकृत में, बी है अस्थिमज्जा, सी है तिल्ली, और डी है अग्नाशय। तो आई थिंक यहाँ पे प्लीहा होना चाहिए, तो लेकिन इसमें से दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो वह कौन सा जीव है। तो वो है माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो किसने टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। तो आप लोगों को पता होगा क्या कहते हैं, चेचक टीके का क्या कहते हैं खोज इन्होंने ही किया था, एडवर्ड जेनर ने। और 7 नंबर क्वेश्चन है, किसेरकू रज्जु में किस में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो यहाँ पे कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो यहाँ पे 31 हो जाएगी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो ए है प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम, और बी है अनुमस्तिष्क में, सेरिबेलम, और सी है कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है, ग्लाइसिन की, हीमोग्लोबिन की, हिस्टेमिन की, डी इंसुलिन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। और पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा प्रासरण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि किस लिए हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक यक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है, हर गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो किसके लिए सम्मानित किया गया था, तो जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हल कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अपना कितना सही हो रहा है आपका। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है, तो रेफ्लेसिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो रहा है, इसी प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है।
अगला है शर्कराओं में सबसे मीठी है, क्या होता है मीठा? फ्रैक्टोज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रैक्टोज हो जाएगा। 16 नंबर है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण हो जाती है? तो यहाँ पे आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, ये सब आसान से सारे क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल दे देंगे उसी में, थोड़ा सा फिजिक्स वाला वैसे, और आई थिंक इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है इसमें निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो सबसे अधिक सक्रिय रूप से कौन सा कार्य करता है? दिल करता है कि डी है पेट की फेफड़ा की त्वचा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ए है लाइकेन, बी है विषाणु, सी है जीवाणु, डी है शैवाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, विषाणु हो जाएगा, वायरस। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और 19 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, बी है कि कार्बन, सी मैग्नीशियम, डी में है हाइड्रोजन, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ए की कमी से, बी में है B3, तो आई थिंक यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो पिनियल को कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पिनियल हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और वैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और केल्विन में पूछे तो 310 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग तीनों याद कर लीजिएगा, 98, 310 और 37। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, बी है अलैंगिक जनन, और सी है लैंगिक जनन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक जनन पर आधारित है। और अगला है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। यहाँ पे कहा है ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। तो ए में है कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन, और बी है प्रोटीन को पचाना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन को पचाना और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ना। तो यहाँ पे ये भी सही है, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? ए है जिब्रेलिन्स, और बी है ऑक्सिन, सी है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगला है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन है? तो कौन सी कणिकाएं हैं सबसे बड़ी? तो इसमें से WBC होता है। तो WBC किसमें होगा, क्या कहते हैं, तो इसमें से दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला है पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की, बी है केवल पैक्टिन, और सी है मुरेन, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। क्या बनी होती है? तो यहाँ पे पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। 29 नंबर में है अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? ए है सोचने, बी है स्मरण रखना और भूख, और सी है सभी अनैच्छिक कार्य, और स्मरण रखना और भूख हो गया, और सी में जैसे कि है सभी अनैच्छिक कार्य। तो यहाँ पे आई थिंक उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर में है कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? कैडमियम, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इटाई हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, कैडमियम प्रदूषण इटाई हो जाएगा। चट्टानों की परतों में फंसवृत्त पौधों और जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है।
और अगला है किस पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो यहाँ पे क्या होती है? मौलिक इकाई मोल होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला है तीन समान प्रतिरोध जिसका मान 6 है और ए दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना प्रतिरोध होगा यहाँ पे पूछा है? 3 प्रतिरोध और 2 प्रतिरोध और सी है 18 और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे ये प्रतिरोध दिया हुआ है और क्या कहते हैं यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो यहाँ पे तीनों का प्रतिरोध 6 है और इसको पूरा जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और उसके बाद फार्मूला देखेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/3 बराबर, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रतिरोध हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को उपयोग में लाता है? समतल का कि अवतल का? सी में है उत्तल का। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग में लाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ए है कास्टिक चूना, बी है टर्टियरिक अम्ल और सी है बेकिंग सोडा। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कौन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण है? ए है पवन ऊर्जा, बी है पेट्रोलियम ऊर्जा, सी है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेट्रोलियम ऊर्जा। और यहाँ पे पारंपरिक स्रोत भी कहा है ना, तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे उपयोग में से एक से अधिक वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक से अधिक सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या हैं? ए में है अलग आकार, आवर्धित उल्टी उल्टी आभासी। तो क्या बनेगा इसमें? क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बनी हुई छवि की बात कर रहा है, तो ये समतल दर्पण है और यहाँ पे कोई छवि रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं दर्पण के पीछे कैसी छवि यहाँ पे बनेगी? तो समान आकार की बनेगी, सीधी बनेगी और उल्टी बनेगी, क्योंकि पीछे बनेगी और आभासी रहेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कौन सबसे अधिकतम तन्य धातु है? सबसे तन्य धातु सिल्वर है कि गोल्ड की टंगस्टन? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा पतली चादर में तोड़ा जा सकता है उसे ही तन्य कहते हैं। तो यहाँ पे सोने को किया जा सकता है। अगला है यहाँ पे एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई है, ऐसे प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? दोनों उत्तल है, दर्पण है और लेंस अवतल है, दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से क्या सही होगा? तो यहाँ पे माइनस प्रत्येक में जो लेंस है प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई है यहाँ पे। तो इसमें से जैसे कि आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे गोलाकार कोई दर्पण है और यहाँ पे क्या कहते हैं इसकी जो लंबाई है फोकल लंबाई -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अवतल दर्पण हो जाएगा पहला नंबर। तो यहाँ पे क्योंकि गोलाकार दर्पण है और पतली गोलाकार लेंस, यहाँ पे अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण किसमें दिया हुआ है? सी नंबर में है, दर्पण अवतल होगा। और क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस दे दिया गया है तो दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी नहीं सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो कितनी होगी? 2 प्रोटॉन जोड़ दो, 2 क्या कहते हैं न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा? तो आप लोग जोड़ लीजिएगा यहाँ पे कितना होगा। आई थिंक 6 होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन है प्लस और यहाँ पे न्यूट्रॉन है और यहाँ पे 4 हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ेंगे
तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 42 नंबर क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक क्या है, नमक है, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन है, सी है समिश्र हाइड्रोकार्बन, एस्टर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस्टर होगा, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक। और 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब जो खाने की चीजें होती हैं उन्हें रक्षा के लिए बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन में, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो पारा है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा बचपन से ही, सामान्य ताप पर पारा जो है वो एक द्रव में बदल जाता है, द्रव हो जाता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, और दूसरे नंबर पर अधातु जो होती है, अधातु में अगर पूछा जाए कि अधातु में कौन सामान्य ताप पर द्रव हो जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन अधातु जो है सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव में चेंज हो जाता है। ठीक है। और 45 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो ए ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे मीथेन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो यहाँ पे किसे कहेंगे, CO2, CaCl2 कि CaO। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, CaO हो जाएगा। ठीक है। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। क्या मुख्य घटक होता है ग्रीन हाउस गैसों का, मीथेन की ओजोन की नाइट्रस ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस के लिए तो मीथेन भी जिम्मेदार होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार होगा। ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड भी जिम्मेदार होगा और ओजोन भी जिम्मेदार। यहाँ पे चारों ऑप्शन राइट है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुख्य घटक यहाँ पे क्योंकि पूछा है मुख्य घटक, तो वैसे तो मुख्य घटक के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से सारे इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक के रूप में। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सोडियम है कि कैल्शियम की आयरन, डी है कि पोटेशियम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई थिंक इसमें से यहाँ पे पोटेशियम ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो एथेनॉल है कि एथिल एसीटेट कि एसिटिक अम्ल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला है, अधिक अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है। अगर हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो जो द्रव का क्वथनांक होगा वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, घटेगा। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक घटेगा, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सबसे कम मात्रा में पृथ्वी पर कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 78% क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। और अगला है, संघनन क्या है। संघनन क्या है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। ठीक है। तो जैसे वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और फिर वह जैसे कि बारिश होता है और द्रव में चेंज रहता है द्रव के रूप में, तो उसे ही संघनन बोलते हैं। अगला है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। तो क्या होती हैं, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो वह क्या कहते हैं, शुद्ध पानी का। और बी है उदासीन विलयन का, सी है क्षारीय विलयन का, और डी है अम्लीय विलयन का। तो यहाँ पे इसमें से ना तो सी वाला सही है और ना ही डी वाला, और इसमें से शुद्ध पानी भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। अगर 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, शुद्ध पानी रहेगा तब भी 7 पीएच मान रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 56 नंबर, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ए में कहा है प्रोटॉनों की संख्या में, और बी है द्रव्यमान संख्या में और इलेक्ट्रॉन संख्या में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा समस्थानिक में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें द्रव्यमान संख्या में हो जाएगा। समस्थानिक अलग अलग होते हैं किसमें, द्रव्यमान संख्या में। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड होता है, और इतना इतना इसमें यहाँ पे संख्या दिया हुआ है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 148 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 148। अगला है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 148। अगला है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, तो क्या होगी इस तत्व का द्रव्यमान संख्या? 20 होगा कि 2 होगा, सी में है कि 38, डी में है कि 20। तो इसमें से क्या होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या? तो आप प्लस कर लीजिएगा, प्लस करने के बाद यहाँ पे द्रव्यमान संख्या इतनी आ जाएगी, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 38 हो जाएगा। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, गति की, दूरी की? तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे दूरी की होती है वर्ष, प्रकाश वर्ष, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, इन तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन, डी है तांबा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है। ठीक है, ओम मीटर मात्रक होता है प्रतिरोधकता का। ठीक है, ओम मीटर पूछा जाए एग्जाम में, ओम मीटर का मात्रक होता है तो प्रतिरोधकता का, सी ऑप्शन सही है इसमें। 62 नंबर है विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या है? एम्पियर, वोल्ट की, वोट की, कूलाम, कूलाम, तो यहाँ पे वाट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 63 नंबर में एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, और इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? कितना होगा? 1.67 न्यूट्रॉन, न्यूटन, और क्या कहते हैं 100 न्यूटन, और क्या कहते हैं सी ऑप्शन में है 10 न्यूटन, और इसमें इतना है, तो यहाँ पे W बराबर 100/6 कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नो नो नो, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 1 दशमलव, तो यहाँ पे नहीं लिया, लगा हुआ है 16.7 होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, ठोस से सीधे गैस में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नमक होता है, नमक को धूप में रख दिया जाए या कहीं भी, तो वैसे ही अपने आप ही वो गैस बन के उड़ जाता है, ठोस से सीधे द्रव में चेंज हो जाता है, तो उसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन यहाँ पे सही है। अगला है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल है, 40 डिग्री को क्या कहते हैं मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है, तो कितना होगा? 104 होगा फ़ारेनहाइट कि 100 होगा फ़ारेनहाइट कि 102 फ़ारेनहाइट होगा, डी में है कि 75 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आप लोग ये फार्मूला है, यहाँ पे ऐसे करके आप लोग हल कर लीजिएगा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C/100 बराबर यफ माइनस 32/180, 40/100 हो जाएगा, बराबर करेंगे उसके बाद में 32/180, और इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप लोग इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा? यफ बराबर 32 बराबर हो जाएगा 72, और फिर बराबर करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस होगा यहाँ पे वो, तो यहाँ पे 104 आ जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। अगला देखेंगे गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने, बी में है न्यूटन ने, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, गति को सबसे पहले गैलीलियो ने परिभाषित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण की गामा किरण। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है यहाँ पे ध्वनि का तरंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से, बी है ए मीटर, सी है वोल्टा मीटर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए मीटर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है निकट दृश्य दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, उत्तला अवतल लेंस की, अवतल उत्तला अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टिन का बना होता है कि सीसा का कि निकेल का? टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। अगला है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था?
आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? ए है अपेक्षिकता, बी है बोस आइंस्टीन संघनन, सी है संहित सॉरी व्योम ऊर्जा की तुल्यता। तो यहाँ पे डी में है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था नोबेल प्राइज किसको? आइंस्टीन को। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर का हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी इसकी फोकस दूरी? 2000 सेंटीमीटर की, बी है 100 सेंटीमीटर, सी में है 50 सेंटीमीटर और डी में है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा? पी बराबर 100/F कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? +2 डायोप्टर का है। यह बराबर हो जाएगा 100/P और सेंटीमीटर में रहेगा यहाँ पे। तो यह बराबर 2 कर लेंगे और इसे कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे +2 डायोप्टर की बात किया हुआ है ना, लेंसों की शक्ति में +2 का डायोप्टर लगा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे उत्तल लेंस है और क्या कहते हैं 50 सेंटीमीटर आएगा। अगला है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ए में है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, अधिकतम घनत्व किस पर होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का अधिकतम घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन सा नहीं बदलता है? ठीक है, वेग नहीं बदलता है कि तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तनांक कहा है तो अपवर्तनांक नहीं, यहाँ पे आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा कि वही रहेगा कि केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी है इसका भार बदल जाएगा। तो इसको मैंने करा दिया था, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। पहले में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कहा है चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। बी है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। और सी है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये चांद है और ये पृथ्वी है और यहाँ पे ये भार है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और बल के कारण यहाँ पे क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा और लेकिन जो द्रव्यमान होगा वो वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो क्या होता है? ए ऑप्शन में है लौह और बी है मॉलिब्डेनम और सी है चांदी, डी है टंगस्टन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन सी मूल कण होते हैं? ए है इलेक्ट्रॉनियम न्यूट्रॉन, बी है इलेक्ट्रॉनियम प्रोटॉन और सी है प्रोटॉनियम न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा? जैसे कि ये नाभिक है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो नाभिक में क्या क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं।
80 नंबर है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो कितना खर्च आएगा? 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे तक जलना है उसे, तो 100 गुणे कर देंगे और 10 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यूनिट में? तो यूनिट में यहाँ पे 1 यूनिट होगी, 1 इकाई मतलब की होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि के लिए? तो रेडियो तरंग की, सूक्ष्म तरंग की, अवरक्त तरंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, अवरक्त तरंग होगा। अगला है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, किस लिए, क्यों नीला प्रतीत होता है? क्योंकि अधिक गहराई के लक्षण के कारण होता है। बी है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां मसल्स में थकान अनुभव होने के कारण होता है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी होगी, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, और सी है ग्लूकोज का अवक्षय और लैक्टिक एसिड का संचय। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का संचय होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद मतलब पसीने निकलने लगती हैं, तो उससे क्या निकलता है? तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कर बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु हैं। लाल रक्त कणिका विहीन कौन से जंतु होते हैं? मेढक होता है कि केचुआ कि सर्प की मोर? तो क्या होगा यहाँ पे? आरबीसी किसमें नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी आप लोग बताइए कि किसमें, कौन सा नहीं पाया, किसमें नहीं पाया जाता है? तो केचुआ में नहीं पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीसी किसमें नहीं पाया जाता है, तो केचुए में नहीं पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली का कि तिलचट्टा का? सी है कि घरेलू खटमल का? डी है मच्छर का? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, तिलचट्टा का। तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो सफेद होता है। ठीक है, और नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ए है तारक केंद्र, और बी है गाल्जी उपकरण, सी है लाइसोसोम, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, और डीएनए में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 88 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है कोशिका का शक्ति स्रोत? कोशिका भित्ति की माइटोकॉन्ड्रिया? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। या बीपीएससी के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जलीय फर्न जैसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह है सिल्वीनिया, और भी है एजोला। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, एजोला होगा। जलीय फर्न जैसे उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ए है विषाणु, बी है कवक, सी है प्रोटोजोआ, डी है साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। अगला है, 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो आपको पता होगा, केचुए को कहा जाता है। ठीक है, भूमि का कृषक जोतने वाला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केचुआ होता है, वो खेत की जो मिट्टी होती है उसे पोली कर देता है, तो वहाँ पे फसलें अच्छी उगती हैं वहाँ पे। ठीक है, लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो एग्नाशय है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एग्नाशय हो जाएगा, लाइपेज। अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो शरीर में कौन सा विटामिन नहीं भंडारित होगा? विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन सी की, विटामिन ई होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? विटामिन सी हो जाएगा। तो यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। और अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? ए को कहा जाता है कि बी को, किसी को, कि डी को? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन डी को कहा जाता है।
अगला है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। ए है पेप्सिन, बी है माल्टेज, सी है थ्रोम्बिन और डी है प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थ्रोम्बिन हो जाएगा। अगला है मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। ए है कैल्शियम एसिटेट, बी है कैल्शियम ऑक्सलेट और सी है सोडियम एसिटेट, डी है सोडियम बेंजोएट। तो किसके द्वारा मतलब बनती है पथरी, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के द्वारा बनती है। ठीक है, मानव के गुर्दे में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो यहाँ पे ए है अनुमस्तिष्क, बी है प्रमस्तिष्क, सी है मेडुला ऑब्लंगाटा और डी है पोन्स। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है, लिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि विहीनीहीन यहाँ पे है दिया हुआ, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे छोटी की बात क्या हुआ है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, तो वो डी नंबर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि होगी सबसे छोटी ग्रंथि, और इसी को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ए है थायरोक्सिन, बी है इंसुलिन, सी है गैलानिन और डी है गैस्ट्रिन। और तो इसमें से कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पूरे 100 क्वेश्चन थे जो कि पूरे कंप्लीट हो गए। तो आप लोगों का 100 में से कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए कल और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं।